नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन भारत के भूगोल के प्रैक्टिस सेट रिवीजन थ्योरी को। 2 प्रैक्टिस सेट इसके हो चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट या रिवीजन थ्योरी को। ठीक, और ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न इसमें रहते हैं मित्रों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, वन लाइनर प्रश्न आते हैं जो कम समय में आपका एक अच्छा रिवीजन करा सकें और सिलेक्टेड प्रश्न आपको कम समय में एक अच्छी तैयारी करने को मिल सके। तो आइए उस वीडियो को शुरू करते हैं। और बता दें मित्रों, 2 इसके पार्ट और बन चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। और वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करें। और आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी प्रैक्टिस सेट में, किसी भी बुक में यही सब प्रश्न मिला जुला करके आपके भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में फास्टली रिवीजन के रूप में यहाँ पर अवेलेबल हमारे चैनल पर कराया जा रहा है। तो इसको आप देखा करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर अवश्य किया करें। और भी विषयों के, सामान्य विज्ञान के और करंट अफेयर्स के भी जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे आपके सुपर टेट जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से, वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर और भी अन्य पाठ्यक्रम के वीडियो बने हुए हैं, वहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, प्रैक्टिस सेट या रिवीजन थ्योरी को, और देखते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, भारत में पश्चिमी तट को भारत में कोंकण तट कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट को भारत में कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान को कोरोमंडल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ कोंकण तट इसको कहते हैं भारत में पश्चिमी तट को, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का जो तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है और ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है। इससे भी प्रश्न पूछ लेता है पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग करके, तो यही होगा, केरल को मालाबार तट कहा जाता है या पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग होता है तो मालाबार ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना तट है। ठीक, भारत में अगर पूछा जाए सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो कौन सा है, तो मरीना तट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पर है और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं और प्रश्नों को, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक, समान अध्ययन से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित ये सिलेक्टेड प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ये 2015 में चेंज होकर के, ठीक, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या विवाद है, या सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के विवाद में, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के रूप में सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट देखते हैं। शिपकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिपकिला दर्रा से संबंधित अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है शिपकिला दर्रा। ठीक, तो ये सतलज नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है, यानी अगर पूछा जाए भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के
एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक, ये जो माउंट एवरेस्ट पर्वत उसका जो नाम है वो किनके नाम पर रखा गया अगर पूछा जाए तो एक महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका माजुली द्वीप समूह या माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी मित्रों बता दें सिलेक्टेड प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। ठीक, अगर पूछा जाए पूर्वी और पश्चिमी घाटों को कौन जोड़ती हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किन दो राज्यों या जगहों को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को, या ऐसे पूछ लेता है श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, तो जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है और जोजिला दर्रा एक आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और वहीं के दो नगर हैं, जो जगह हैं श्रीनगर और लेह, दो जगह हैं, उन्हीं को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क भाग जैसलमेर राजस्थान है। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, शुष्क भाग है ये जैसलमेर जो है राजस्थान में स्थित है भारत के। भारत के मेघालय मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। ठीक, पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मेघालय ना दे करके ऑप्शन में आपके मासिन राम दे दिया जाता है। तो मासिन राम ऑप्शन में सही होगा, क्योंकि ये मेघालय में जगह है मासिन राम, वहीं पर ये वर्षा अधिक मात्रा में होती है। ठीक, तो कभी कभी मासिन राम भी दे देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत के मेघालय मासिन राम में वर्षा अधिक होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी में मिलता है। अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक जल पौधों को किस प्रकार की मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट आपका, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो इसको शुरू में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। ठीक, और ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आपका सबसे प्राचीन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और भारत में पूछा जाए तो आपका होगा जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। पहले उसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कोलकाता में है। ठीक, सबसे बड़ा जो वनस्पतिक संग्रहालय वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। नेक्स्ट आपका और अंतिम प्रश्न है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल है। और सुंदरबन डेल्टा भी पूछा जाए तो वो भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक,
तो ये सभी वन लाइनर बहुत ही सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर हो रहे हैं, आप इतने कोई देख लेते हैं तो भारत के भूगोल से संबंधित, ठीक, जीएस से संबंधित प्रश्न जितने होंगे इसी में से आपको आपकी सुपर टेट परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, या जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारत का भूगोल पूछा जा रहा है, तो इसी में से प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। इसके 2 सेट और हो गए हैं, ये तीसरा सेट है, इसको भी आप देखिए और उनको पिछले वाले सेट को भी देख लीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने उसमें बताया है, और आगे आने वाले और भी अभी इसके सेट होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए मैं एक बार इसको पुनः शुरू से एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ, रिवीजन आपका जिससे अच्छा हो जाए और आज ही ये आपका टॉपिक तैयार हो जाए और ये जो भी प्रश्न इस वीडियो में आप देखें एक बार रिवाइज हो जाए। तो आइए देखते हैं, शुरू से एक बार बता देते हैं। भारत में पश्चिमी तट को भारत में कोंकण तट कहते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान को कोरामंडल कहते हैं, ठीक। केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना तट है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और ये चेंज कब हुआ, 2015 में चेंज हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद है। शिवकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है, ठीक। और अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह असम राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। और यहाँ से एक प्रश्न बता दें मित्रों, जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही फेमस है, ठीक, महत्वपूर्ण है। जैव विविधता वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। भारत का सबसे शुष्क भाग जैसलमेर राजस्थान है। भारत के मेघालय मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी में मिलता है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरबन का डेल्टा भी पूछा जाए तो भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये रहे मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पार्ट 3 रिवीजन प्रैक्टिस सेट के भारत के भूगोल और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, एक। तो ऐसे ही वीडियो और रिवीजन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर एडेड जूनियर सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के वीडियो बनाया जाता है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा से समझाने में प्रयास किया और बताया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पर जो भी सूचनाएं होती हैं और सभी वीडियो एक साथ आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट रिवीजन के साथ।